संक्षिप्त कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम जब भी होता है एक अवसर होता है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के विचारों को जानने का, और जीवन जिस गति से चल रही हो क्या सही उद्देश्य की ओर गतिमान है इस पर चिंतन करने का। अभी उससे पहले कमांडेंट पीके सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी और बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि किस प्रकार का पलायन रुकना चाहिए। अब इसमें बिहार की यदि बात की जाए तो हम सभी आचार्य चाणक्य का स्मरण करते हैं। जब एक समय ऐसा था तक्षशिला विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में आज भी उनका उसका स्मरण किया जाता है। उसके अवशेष अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर आज भी विद्यमान है। उस काल में जिस समय नालंदा का स्मरण नहीं होता है, बिहार से लोग श्रेष्ठ ज्ञान के लिए तक्षशिला की ओर जाते थे, इसके प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। लेकिन हमारी क्षमता देखिए, हमारी शक्ति देखिए, जब वहां भी जाते थे तो हृदय कहीं न कहीं बिहार की ओर था। और बाद में हमने प्रमाणित रूप में स्थापित देखा उस नालंदा को और उस विक्रमशिला को, जिसमें विश्व भर से लोग तब पढ़ने आते थे जब तक्षशिला की स्मृतियां विस्मृत हो चुकी थी। समय परिवर्तनशील है, परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, लेकिन बिहार के इतिहास को जब याद करते हैं और विशेष रूप से जब संविधान की हम लोग बात करते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, तो संदेश बड़ा स्पष्ट है। कुछ कारण थे जिसके कारण प्राचीन काल में बिहार से वह सब संभव हो सका जिसको आज भी यदि हम सोचें कि कैसे संभव हुआ तो मन कहता है कि कैसे हुआ होगा, कैसे इसी भूमि से उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ होगा, जब न ऐसे रोड थे, न ऐसे सेतु थे, न ऐसे टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, लेकिन अफगानिस्तान के पार तक सशक्त रूप से शासन इसी बिहार की भूमि से संचालित होता था। जब इस प्रकार के साधन नहीं थे तब विश्व भर से विद्यार्थियों को आकर्षित करने की क्षमता हमारे विश्वविद्यालयों में हुआ करती थी। बक्सर के सिद्धाश्रम की बात सभी जानते हैं, गर्व भी करते हैं। चिंता तब होती है जब एक छोटे से रोजगार के लिए आज बड़ी संख्या में बिहार से बाहर इच्छा नहीं होते हुए भी पलायन करना पड़ता है। चिंता तब होती है जब शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग संस्थान में अध्ययन करने के लिए भी बड़ी कठिनाई से पिता राशि एकत्रित करता है और असुरक्षित भावों से अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को बाहर भेजने के लिए विवश हो जाता है। और तब मन कहता है कि उस समय जब बिहार में साधन नहीं थे आज की भांति, तब यदि हम कर सकते थे तो आज ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई। जिस बिहार में कभी आचार्य जीवक ने उपचार की ऐसी विधियां प्रारंभ की जिसका स्मरण आज भी संपूर्ण एशियाई क्षेत्र में किया जाता हो, चीन में किया जाता हो, कोरिया में किया जाता हो, थाईलैंड में किया जाता हो, और जिनकी स्मृतियां आज भी राजगीर के समीप विद्यमान है, जो भगवान बुद्ध के समकालीन रहे, वैसे आचार्य जीवक को जब स्मरण करते हैं तब देखते हैं कि आज क्यों चिकित्सा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं। तो मन कहता है क्यों न कुछ ऐसा हो जिससे बिहार में ही यदि व्यक्ति चाहे तो उसे अवसर मिल सके कि श्रेष्ठ अध्ययन के लिए बिहार की ओर लोग पुनः आकर्षित हों। क्यों न ऐसा हो कि रोजगार की इतनी संभावनाएं हो कि व्यक्ति विवश न हो, उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता केवल इसलिए हो कि वैसे साधन बिहार में उपलब्ध नहीं थे। और तब मन कहता है कि चुनौती कितनी बड़ी, जनसंख्या 14 करोड़,
30 साल से कम युवाओं की उम्र जिनकी है ऐसी संख्या 9 करोड़। सरकारी नौकरी से संभावना रोजगार उत्पत्ति की केवल 1% ही हो सकती है, तो बड़ी संख्या में रोजगार कैसे है? और तब यदि चिंतन हम करें कि प्राचीन काल में बिहार क्यों धनी हुआ, क्यों इसने ही अपवाद प्रस्तुत किए, अपवाद तो कहीं और से भी हो सकते थे। और तब जब चिंतन करने लगते हैं तब पाते हैं कुछ तो बात अलग थी। अखंड भारत की राजधानी कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्यों बिहार में ही आचार्य चाणक्य के मन में ये बात आई कि अलग अलग राज्यों में बटे इस भारतवर्ष को, छोटे छोटे गणराज्यों में बटे इस भारतवर्ष को एक किया जा सकता है। इससे पहले भी तो किसी के मन में बात आ सकती थी। अनेक गाथाएं प्राचीन काल की थी, परंतु उसे मूर्त रूप यदि किसी ने दिया और दोनों समुद्रों तक, हिमालय के उत्तर तक भारतवर्ष को एकीकृत किया, तो इसी भूमि के आचार्य चाणक्य ने किया। उनका अपना स्वार्थ क्या था? क्या किसी धन अथवा काशार्पण के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे? यदि चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे बिहार की भूमि की सोच अग्रणी इसलिए थी क्योंकि हम अस्तित्व से परे सोचने लगे। केवल छोटी छोटी बातों से आगे जाकर जहां दृष्टि पहुंचती है वहां तक देखने लगे। और तब जिस वैदिक धर्म की उत्पत्ति, जिसकी दृष्टि विलुप्त सरस्वती के तटों के किनारे वहां ऋषियों के द्वारा की गई, उसने भी एक नए आयाम को वेदांत के रूप में बिहार में प्राप्त किया, जिसमें ऋषि ने कल्पना की कि हर व्यक्ति में उसी ईश्वर का अंश है जो पूर्ण है। पूर्णता मुझ में भी है, पूर्णता दूसरे व्यक्ति में भी है, कहीं कोई कमी नहीं है। और तभी जो महावाक्य निकले, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, चारों वाक्य जिनको महावाक्य कहते हैं, बिहार की प्राचीन दृष्टि को बताता है, जिसमें कोई भेद नहीं है। छोटे छोटे खंडों से ऊपर सोचने की दृष्टि है। और इसीलिए बिहार में अपवाद तब मिलते हैं जब जातियों से ऊपर उठकर उस प्रकार का जातिवाद बिहार में नहीं दिखता। जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं। व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है तो पहली बात उसके मन में आती है व्यक्ति किस जाति का है, और उसके अनुसार आचरण करता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है, उसके अनुरूप संगति करता है, और उसी के अनुरूप बिहार की नियति को नष्ट करता है। जिस भूमि में क्षमता हो कि एक एक व्यक्ति जोड़कर कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सका, उसमें जब आपस में हम संघर्ष करते हैं तो पूरी ऊर्जा हमारी संघर्ष में व्यर्थ हो जाती है। और ऐसे में परिवर्तन कैसे हो? यदि इस प्रकार से खंड खंड से समाज बटा रहे तो निश्चित सी बात है राजनीति से परिवर्तन तो नहीं हो सकता। राजनीति समाज पर आधारित होती है, और खंड खंड में बटे समाज में राजनीति के जो समीकरण होते हैं उसको यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे उम्मीदवार इसलिए नहीं चुने जाते कि योग्य है कि नहीं, चयन इसलिए किया जाता है कि चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं, इसके अतिरिक्त कोई और आधार नहीं है। और ऐसे आधार पर जब नेतृत्व का चयन होगा तो कहाँ समाज आगे बढ़ेगा? कहाँ से हम 2047 तक उस विकसित बिहार को बना सकेंगे जिसमें किसी व्यक्ति को छोटे से रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं? तो बहुत स्पष्ट सी बात है, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन केवल कुछ ऐसे लोगों के आने से तब तक परिवर्तन बिहार में संभव नहीं होगा जब तक व्यापक सामाजिक क्रांति न हो। जब तक उन छोटे छोटे खंडों से जिससे ऊपर हम प्राचीन काल में बढ़ चुके थे पुनः सोचने की परंपरा प्रारंभ न हो। और इसमें बिहार के हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस भी क्षेत्र ने प्राचीन काल में कुछ नया प्रस्तुत किया उस क्षेत्र की भूमिका है। और इस नाते बक्सर मैं तो 2016 में भी आया था, पुरातात्विक स्थलों पर भ्रमण करता रहा, बक्सर संग्रहालय घूमता रहा, उन अवशेषों को पढ़ता रहा, झांकता रहा, जिसके कारण कभी भूमि ने उसने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। जब लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान भी प्रारंभ हुआ वर्ष 2021,
10 अक्टूबर को यहीं से युवा संवाद का हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं और 4 वर्ष हो जाएंगे मार्च में। छोटे छोटे कुछ वैसे कीर्तिमान भी धीरे धीरे बनते गए। 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। आज की तिथि में 350 से अधिक स्टार्टअप अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अनेक चिकित्सक जुड़े हैं जिनके द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। उनकी संख्या अभी तक 250 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन बिहार की जनसंख्या जहां 14 करोड़ है तो ये बहुत अल्प है। इससे बिहार नहीं बदलने वाला है। लेकिन यदि बड़ी संख्या में हम लोगों को जोड़ सके, हर गांव में इस अभियान के संदेश को ले जा सके, जिसका उद्देश्य कोई चुनाव जीतना नहीं है, इसका उद्देश्य बिहार को बदलना है। बदलाव तभी संभव होगा जब कुछ नई दृष्टि के साथ हम कुछ नया करते हैं। जब बक्सर ऑनलाइन न्यूज बनी होगी, निश्चित सी बात है अनेक मीडिया के पोर्टल्स भी हैं, समाचार पत्र भी हैं, कुछ न कुछ बात तो आई होगी, कुछ संभावना दिखी होगी, तभी गुलशन जी के मन में बात आई कि नया पोर्टल खोला जा सकता है। 6 वर्ष हो चुके हैं। मैं शुभकामना देता हूं कि आगे भी और अच्छे से आप आगे बढ़े। बिहार को आवश्यकता है कुछ ऐसे युवाओं की जो कुछ नया सोचते हैं। सामान्य रूप से सोचने से बिहार नहीं बदलने वाला है। जिन मंत्रों को हम आधार मान सकें जिससे बिहार आगे बढ़ेगा, तो उसमें नए मंत्र जोड़ने होंगे। यदि आज की तिथि में मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सूत्र होगा जिससे बिहार आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हमारे युवाओं को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत परिवर्तित होने वाला है। अभी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले यदि कोई कहता है कि मोबाइल की इतनी बड़ी भूमिका हमारे जीवन में होगी, हम कहीं भी होंगे, हम पैसे भी मोबाइल से ट्रांसफर कर रहे होंगे, उसी के माध्यम से लोगों से बात भी कर रहे होंगे, वीडियो कॉल्स हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मन कहता है तो बड़ी वैसी फैंटेसी वाली बात है, कहाँ ऐसा संभव हो सकता है। तो एलिस इन वंडरलैंड जैसी कहानी, लेकिन आज ये साक्षात रूप में हम देख पा रहे हैं। और वैसे ही यदि आज मैं कहूँ कि आज से 25 साल बाद बक्सर से पटना जाने के लिए आपकी अपनी ड्रोन कार होगी, उसका अपना रूट होगा जो सैटेलाइट से निर्धारित होगा, आपको कुछ करना नहीं है, बैठ जाना और चलते चले जाएंगे, तो आप लगता होगा कि कैसे संभव हो सकता है। यदि कहा जाए कि आप गंगा के रास्ते कहीं और भी जा सकते हैं जिसके माध्यम कुछ अलग प्रकार के होंगे, तो आज सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से चेंज कर रही है, प्रतिदिन प्रति क्षण, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन क्या इस परिवर्तन के लिए हम तैयार हैं? क्या इस परिवर्तन के लिए हमारे विद्यालय तैयार हैं? क्या इस परिवर्तन के लिए हमारे महाविद्यालय तैयार हैं? कल बक्सर आया था, शाम में कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी। मैंने जानना चाहा कि बक्सर में एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हाल ही में प्रस्तावित हुआ है और निश्चित रूप से कुछ समय के पश्चात ऐसी संभावना बढ़ेगी जहां बक्सर में बड़ी संख्या में उद्योग लग सकें। लेकिन क्या बक्सर के युवा इसके लिए तैयार हैं, या आप सोचते हैं कि कोई बाहर से आएगा, उद्योग लगा जाएगा और हम वहां नौकरी मांगने जाएंगे? निश्चित सी बात है, इसमें सोचने में कोई बुराई नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी उद्योग लेंगे उसमें नौकरी मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि हम चाहते हैं बिहार विकसित हो, तो केवल यदि हम ऐसे लोग तैयार करें जो नौकरी मांगने वाले होंगे, नौकरी चाहने वाले होंगे, बिहार कहाँ बदलेगा। हमें आवश्यकता है गुलशन जी जैसे लोगों की जो कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित सी बात है बक्सर ऑनलाइन न्यूज शुरू तो इन्होंने किया होगा, लेकिन आज कुछ ही संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रही होगी। अभी बेगूसराय में पिछले वर्ष से पहले 2023 में दिसंबर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, 50,000 से अधिक लोग आए थे। कार्यक्रम धार्मिक नहीं था, कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो लोगों ने बड़े अचंभित भाव से उसको देखा। कैसा आंदोलन चल रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, और बिहार कैसे बदलेगा। उसी कार्यक्रम से पहले बेगूसराय में एक स्टार्टअप लगा जिसका नाम है हमारा टैक्सी।
हमारा टैक्सी उस समय सितंबर महीने या अक्टूबर महीने में उद्घाटन मैंने ही किया था। उस समय 30 वाहनों के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें उनका आइडिया यही था कि पटना से बेगूसराय या बेगूसराय से मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में जब लोग जाते हैं तो दोनों तरफ का किराया उनको देना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा ऐप बनाए जिसमें प्रतिदिन जब लोग जाए तो कोई तरफ का ही किराया देना पड़े और सुगमता इस प्रकार की हो कि किसी क्षण बुकिंग कर सकते हो। कुछ और भी बिजनेस आइडियाज थे उनके, जो हर उस समय जो मार्केट में चीजें चल रही होंगी उसके हिसाब से उन्होंने तय किया। इस बार जब दोबारा उनसे भेंट हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई जब उन्होंने बताया कि हमारी संख्या 100 के ऊपर हो चुकी है। प्रारंभ तो 30 से हुआ था, 1 वर्ष में। तो देखिए, कोई जब हम प्रारंभ करते हैं किस गति से चीजें आगे बढ़ेंगी तय नहीं होता, लेकिन यदि आइडिया हमारा वैसा हो जिसमें संभावनाएं हो, उसके लिए प्रयास हमारा पूरे परिश्रम के साथ हो तो सफलता मिलती है। बेगूसराय के एक उदाहरण है, अनेक ऐसे और युवाओं को जो खगड़िया में है, जो आसपास है, उनको भी प्रेरित किया कि क्यों ना हम भी कुछ नया करें। कुछ दिनों पहले उसी समय मधेपुरा में थे, मधेपुरा में एक युवक मिले मुरलीगंज में। उन्होंने कहा कि हम कई साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब इस अभियान में आपके वक्तव्य को हमने सुना तो मेरे मन में भी प्रेरणा जगी और मैंने अपने आसपास संभावनाओं को देखना प्रारंभ किया। तो मैंने पाया कि शादी ब्याह में अनेक कार्यक्रमों में भोजन के पत्तल लोग थर्मोकोल के रूप खरीदते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है और लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन मार्केट में यही उपलब्ध हो रहा है। पहले लोग पत्तों पर खाया करते थे, लेकिन पत्ते उस वक्त उपलब्ध नहीं, उपलब्ध भी होते हैं तो बड़ी दूर से बड़े महंगे मिलते हैं। तो मैंने इसी का एक स्टार्टअप इस मधेपुरा के मुरलीगंज में प्रारंभ किया और आज आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे अधिक डिमांड में उनके पत्तल ही उस क्षेत्र में थे और 15 लोगों को रोजगार दे रहे थे बड़े अच्छे से। छोटे प्रयास करने से परिवर्तन आएगा मनोदशा में। जहां आज हम केवल सोचते हैं कि सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी तो कोई संभावना है ही नहीं। बिहार की स्थिति तो ऐसी हो गई, पलायन इस स्तर पर होता है कि पलायन केवल रोजगार के लिए नहीं होता। अब तो ऐसे ऐसे आरोप लगने लगे हैं जहां कहा जा रहा है कि वोट बैंक के लिए पलायन हो रहा है। कहने की बात बहुत स्पष्ट रूप से यही है कि बिहार कैसा होगा इस पर निर्भर करता है कि हम आज कैसा सोचते हैं और कैसा प्रयास हम करेंगे। निश्चित रूप से बक्सर में यदि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित हुई है तो हम अभी से तैयारी करनी होगी कैसे हम नए आइडियाज के साथ उसका लाभ ले सकें। गया में यदि इंडस्ट्रियल हब प्रारंभ हुआ है तो हमें सोचना होगा, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज तो आएंगी, ब्रांचेस खुलेंगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम छोटे छोटे स्टार्टअप्स की ओर बढ़ सकते हैं? इस पूरे अभियान में जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं यही कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स, कुछ उदाहरण मैंने दिए, सफल हुए, लेकिन विश्व भर में जब स्टार्टअप्स लगते हैं तो उनकी सफलता का जो दर होता है 10% से 40% तक ही होता है। अधिकांश स्टार्टअप असफल हो जाते हैं। अनेक कारण हैं जिसके कारण स्टार्टअप लगे बड़ी संभावनाओं के साथ, लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इस अभियान में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए ही बिहार के वैसे लोगों को भी जोड़ा गया जो आज बिहार के बाहर, जो किसी न किसी प्रकार से अधिक सक्षम हैं, अधिक अनुभवी हैं। ऐसे लोगों को जोड़ने का इसलिए प्रयास हुआ ताकि बिहार के बक्सर में यदि कोई युवा कोई स्टार्टअप लगाना चाहता हो तो उसे ऐसे अभिभावकों की कमी न दिखे जो उसका मार्गदर्शन कर सकते हो, जो उसका सहयोग कर सकते हो। मन बड़ा गौरवान्वित होता है जब कहता है 10,000 से अधिक सफल उद्यमी इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जो बिहार के बाहर अधिकांश रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं। लेकिन लाभ तब मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे और छोटे छोटे प्रयासों के लिए उनसे संपर्क करेंगे।
बेगूसराय में ही एक राम कैलाश महतो जी हैं, दुबई में रहते हैं, 17 देशों में उनका कारोबार चलता है। उनके मन में जब इस प्रकार की प्रेरणा जगी तो आज बेगूसराय के करीब अपने गांव के 4 विद्यालयों में उनके द्वारा योगदान किया जाने लगा। आज बेगूसराय के 6 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब खुले, जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा खोले गए हैं जो विदेशों में रहते हैं। बगल में जगदीशपुर में युक्तेश्वर जी हैं जो लंदन में रहते हैं, उनके द्वारा लाइब्रेरी की स्थापना की गई। बगल में रोहतास जिले के दिनारा में नीलेश जी रहते हैं, यूके में संकल्पम नाम से ऐसी संस्था का प्रारंभ किया गया, जिसमें वैसे बच्चे जो गरीब हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं पढ़ते हैं। बिहार के अनेक जिलों में इस प्रकार के उदाहरण आज मिल रहे हैं। लेकिन आज यदि 2025 के जनवरी के 11 तारीख को बक्सर में हो तो मेरी आकांक्षा है, अभिलाषा है, बक्सर में भी अभियान मजबूत हो, कुछ ऐसे केंद्र हम स्थापित कर सके जहां से नित्य प्रेरणा प्रसारित हो, या स्टार्टअप्स के लिए कोई इनोवेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर सके, जिससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। यदि हम शिक्षा के कुछ केंद्र ऐसे स्थापित कर सकें जहां वंचित बच्चे लाभान्वित हो, क्योंकि बिहार का बच्चा किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि शिक्षा की ज्योति से वंचित रहा तो निश्चित सी बात है 2047 तक बिहार विकसित नहीं होगा। हर व्यक्ति को शिक्षित करना और स्किल्ड करना इस रूप में कि हम स्वरोजगार के लिए सक्षम हो सके, तभी हमारा सामूहिक स्वप्न पूर्ण हो सकता है। और विशुद्ध सामाजिक अभियान है, जिसमें हम लोग समाज कैसे हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे अमृता मिश्रा जी बैठी हैं, प्रेरणा जी बैठी हैं, महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज के हर वर्ग के सहयोग से एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जहां सकारात्मक कार्यों के लिए लोग आगे आ सकें। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। और ऐसे सज्जन यदि अलग अलग रहेंगे तो उनकी ऊर्जा एक दिशा में नहीं जा सकती। लेकिन यदि सभी सज्जनों को एक मंच पर एक दिशा में हमने संगठित कर दिया, उनके प्रयास इस रूप में होने लगे, तो देखिएगा निश्चित सी बातें, जो नकारात्मक बातें हम सोचते हैं, जो समस्याएं दिखती हैं, अपने आप विलुप्त हो जाएंगी और बिहार बढ़ चलेगा। बिहार एक पिछड़ा राज्य है और विकसित भारत की जब परिकल्पना करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत को निर्मित करना है, तो जब तक बिहार में उस प्रकार का वातावरण न बन सके जिससे बिहार की ओर लोग आने लगे अवसरों की तलाश में। अभी हाल में कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के कार्यक्रम में भी बताया था, मुझे अजीब सी बात तब लगी जब मेरे मित्र जो अमेरिका में रहते थे उन्होंने कहा कि मुंगेर आना चाहते हैं। मुंगेर में तो मैं DIG भी रहा था, मुझे समझ में आया नहीं कि मुंगेर क्यों जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी लैब में काम कर रहे हैं और मुंगेर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर बिहार स्कूल ऑफ योगा है, जहाँ पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं कि AI को अगर अगले लेवल पर ले जाना हो, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, इससे उपयुक्त और कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे विश्व में नहीं। बड़ी अजीब सी बात लगी, बड़ी गर्व की अनुभूति हुई कि हम लोग बात करते हैं उस विक्रमशिला की जहाँ 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। और तब जब आज सोचते हैं कि क्या बिहार में वैसे केंद्र पुनः बन सकते हैं जहाँ उसी प्रकार की भावना हो, तब बिहार स्कूल ऑफ योगा एक अपवाद के रूप में दिखता है, जहाँ आज भी उसमें क्षमता है लोगों को विश्व भर से आकर्षित करने की। तभी मन कहता है कि अगर तब विक्रमशिला में हम कर सकते थे, आज बिहार स्कूल ऑफ योगा में कर सकते हैं, तो ऐसे केंद्र और क्यों नहीं हो सकते। निश्चित सी बात हो सकते हैं, संभावनाओं की कमी नहीं है। उन्हीं पूर्वजों के वंशज है, लेकिन प्रयास तो करना होगा। कल बक्सर आए तो एक होटल भी दिखा, जिससे पहले आए तो उस प्रकार का होटल नहीं दिखा था, तो बड़ा अच्छा लगा। चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बड़ी तीव्र गति से बढ़ना होगा, तभी हम 2047 तक विकसित भारत में, विकसित बिहार में निर्माण कर सकेंगे। जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं, आने वाला बिहार आपका भी है, और बिहार कैसा होगा
इस पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या करते हैं, आज क्या सोचते हैं। पहला धर्म तो यही है कि शिक्षा को पूरी तरह से अच्छी तरह से हम ग्रहण करें, तभी हमें क्षमता विकसित होगी कुछ नया सोचने की। यदि उस ज्ञान को हमने प्राप्त नहीं किया तो वहीं के वहीं रह जाए, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। यदि नया सृजन करना है तो सबसे पहले ज्ञानवान होना होगा, और उसके उपरांत कुछ नया करने के लिए प्रेरित होना होगा, प्रयास करना होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, निष्ठा के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। यदि दृढ़ संकल्प के साथ हम बढ़ेंगे तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और यही भाव यदि बिहार के हर कोने में हमारे युवाओं में प्रसारित करने का हमने प्रयास किया, उसको प्रसारित कर सके, और सबके छोटे छोटे अंशदान उस महायज्ञ में होने लगे जिसका लक्ष्य बिहार का उज्जवल भविष्य हो। निश्चित है कि बिहार का भविष्य अपने जीवन काल में ही उस उत्कर्ष को प्राप्त करेगा जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं। जितने आज राजेश चौबे जी बैठे हैं, जितने बच्चे आपके पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा अंशदान आपके रूप में इस प्रकार से हो कि उनके मन मस्तिष्क में नव सृजन की भावना को जन्म दे सके। इस अभियान में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप, जैसे बेगूसराय की मैंने बात की 100 लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो वैसे स्टार्टअप नए आइडियाज के साथ हर जिले में इस अभियान के माध्यम से स्थापित हो। 2028 तक केवल 5 भी यदि हो गए हर जिले में, यही प्रयास हम लोग करते हैं। बक्सर में भी यही लक्ष्य है कि कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, यदि 2028 तक हम लोग स्थापित कर सके। 5 स्टार्टअप स्थापित होने से बिहार नहीं बदलेगा, लेकिन 5 स्टार्टअप स्थापित होने से आने वाले 50 के मार्ग अवश्य प्रशस्त हो जाएंगे। लोग नया सोचने लगेंगे, और बिहार यदि बदलेगा तो सरकारी नौकरियों से नहीं बदलेगा। उद्यमिता की क्रांति से, स्टार्टअप्स की क्रांति से, सफल स्टार्टअप्स की क्रांति से ही परिवर्तित होगा। इसका दायित्व हम सभी के कंधों पर है। बक्सर ऑनलाइन न्यूज पर भी है, ताकि आप ऐसे उदाहरणों को आगे बढ़ाएं। आज गांव समाज में यदि बात होती है किसी अच्छे गांव की, तो लोग बात करते हैं कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने दरोगा बने, कितने इंस्पेक्टर बने, कितने लोग बैंक में हैं, कितने लोग IAS बने, कितने लोग IPS बने। ये बात कोई नहीं करता इस गांव से कितने उद्यमी बने, कितने एंटरप्रेन्योर बने, कितने ऐसे लोग बने जो आज लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि कितने लोग IAS बने, कितने IPS बने, कितने बैंक में गए, इससे गांव को विशेष लाभ नहीं होता। उस परिवार विशेष को लाभ हो सकता है, लेकिन गांव का लाभ उस व्यक्ति से अधिक होता है जिसने कोई नया उद्योग लगाया। और इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि इस आम परिपाटी में हम परिवर्तन लाएं। जिस दिन बिहार में हम गर्व के साथ उद्यमियों का नाम लेना शुरू कर देंगे, यदि आपसे हम पूछेंगे 5 IAS IPS का नाम बताइए जो आपके बक्सर के हैं, तो आप बता पाएंगे। लेकिन यदि आपसे हम पूछेंगे 5 सफल उद्यमियों का नाम बताइए, तो अधिकांश तो हिचकेंगे, क्योंकि हमने उस दिशा में कोई सोचा ही नहीं। आने वाले बिहार में यदि बदलना है तो इस सोच को, इस दिशा को परिवर्तित करना होगा। जिस दिन हम उद्यमिता का उत्सव मनाने लगेंगे, जिस दिन स्टार्टअप्स की सफलता को सेलिब्रेट करने लगेंगे, बिहार बदलने लगेगा। तो इस अवसर पर यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि प्राचीन बिहार में यदि उत्कर्ष संभव हो सका जब संसाधन नहीं थे, तो कारण हमारी दृष्टि थी जो समय की अग्रणी सोचती थी, अस्तित्व के परे देखती थी। हम उस कल्पना में रत थे तो हम आगे बढ़ रहे थे। तो जब खंड खंड में विखंडित होकर हम संघर्ष करने लगे और सोच हमारी सीमित होने लगी, तो आज का बिहार हमारे समक्ष है। लेकिन यदि इस बिहार को उस उत्कर्ष पर पुनः स्थापित करने देखना चाहते हैं, दृष्टि कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं। अपने ही पूर्वजों ने ऐसे अनेक अपवाद प्रस्तुत किए जो आज प्रेरित करते हैं कि हम भी कुछ नया कर सकते हैं। चीजें रुकनी नहीं चाहिए। हम गर्व कर सकते हैं बड़े बड़े बिहार में ये था, बिहार में वो था, लेकिन यदि गर्व करते रहेंगे और कुछ आगे नहीं करेंगे, हम कहते रहेंगे बिहार ने विश्व को शून्य दिया, तो वहीं रुक जाते हैं, शून्य पर ही रह जाते हैं। लेकिन यदि हम कुछ आगे करने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से नदी की जलधारा यदि प्रवाहित होती रहती है तो शुद्ध रहती है, बढ़ती रहती है।
ये जलधारा को आप रोक दीजिए तो उसमें प्रदूषण आ जाता है। बिहार की जलधारा उस प्रकार की यदि चलती रही, बढ़ती रही, नरसृजन करती, उस प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न कर देंगे जिसमें हम कहीं आगे नहीं बढ़ते। तो यही संदेश है, यही आह्वान है, मिलकर छोटा प्रयास कीजिए। मुझे प्रसन्नता हुई, कुछ नए लोग भी मिले, उन्होंने कहा कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं बक्सर में। अजय यादव जी मिले, मनोज जी मिले। एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, एक एक व्यक्ति को जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर जोड़ना है, लिंग भेद के सोच से मुक्त होकर जोड़ना है, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर जोड़ना है। तो बिहार सबका है, बिहार किसी एक जाति का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं। और बिहार तभी बढ़ेगा जब हर जाति संप्रदाय के लोग आगे बढ़ सकेंगे और सभी को इसी दृष्टि के साथ इसमें योगदान करना होगा। उस प्राचीन बिहार की दृष्टि के साथ जिसमें जातियां थी लेकिन जातिवाद इस प्रकार का नहीं था। तभी आचार्य चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त की जाति पर विचार नहीं किया। तभी हम वैशाली की स्थापना कर सके जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर भेजते थे और वैशाली के संस्थागार में प्रतिवर्ष बिना विवाद के अपने गणाधिपति का चयन किया करते थे। लेकिन उसी वैशाली में जब संघर्ष उत्पन्न होने लगा, कुछ ही वर्ष लगे, उस प्राचीन जिसको विश्व के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त था, जिसके समक्ष मगध भी विस्तार नहीं कर पा रहा था, जो फूट पड़ा आपस में, वैशाली छिन्न भिन्न हो गई। इस प्रकार से नष्ट हुई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो समझना होगा किस प्रकार से छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर ऊर्जा सही दिशा में लगे, नव सृजन में लगे और उद्यमिता की क्रांति के लिए नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ऐसी अनेक टेक्नोलॉजीज जिसका नाम आज शायद हम नहीं जानते, आने वाले 3-4 साल में कुछ नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, उसमें कैसे हम अग्रणी भूमिका निभा सके इसके लिए सोचने। आज से 30 साल पहले बेंगलोर में, हैदराबाद में इस प्रकार का IT हब स्थापित नहीं था। कुछ लोगों ने प्रयास किया, धीरे धीरे वातावरण बनने लगा और आज बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर सेक्टर में लोग वहां काम करते हैं। यदि आज हमने प्रयास किया तो बक्सर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है हम निश्चित स्थापित कर सकेंगे यदि कुछ नया करने का हम लोगों ने प्रयास किया। मैं तो यही चाहता हूँ, सफलता इस अभियान की तब होगी वो हर शनिवार रविवार जो मैं पिछले 3-4 सालों से घूम रहा हूँ, जो समय परिवार को दे सकते थे पूरे बिहार में भटकता हूँ, मन में लक्ष्य यही है कि बिहार में परिवर्तन देखो। 9th में थे, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोल के चिढ़ाया था और तभी से मन में भाव जगा था कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया। जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए और मन में भाव जगह तक अपने जीवन काल में यदि कुछ कर सके जिसमें बिहार पुनः उत्कर्ष को प्राप्त करे, पुनः बिहारी शब्द एक सम्मान का प्रतीक हो जाए, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और तब से इस यात्रा में चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। लेकिन केवल एक व्यक्ति से बिहार नहीं बदलेगा, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अंशदान, थोड़ा थोड़ा योगदान करना होगा और उसी दृष्टि के साथ करना होगा जिसके कारण कभी बिहार अग्रणी रहा। कुछ नया करने के लिए तत्पर होना होगा। इस परिस्थिति के निर्माण का प्रयास हम लोग इस अभियान में कर रहे हैं, जिसमें जो भी लोग नया करने का प्रयास करें उनको हम सहयोग दे सकें, आवश्यक मार्गदर्शन दे सकें। सफलता तब मिलेगी जब हर गांव के हर जन तक हम लोग पहुंचेंगे। धन्यवाद। विशेष रूप से आभार डॉक्टर अरविंद पांडे जी का, उनका नाम छूट गया, उन्हीं के कारण आज कार्यक्रम हो सका है, तो उनको विशेष रूप से आभार करते हैं। दिव्य संदेशों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन हुआ। सचमुच हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर ये मैं कहूँ तो कहने की इच्छा हो रही है, क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसा मसीहा जो पाठ बैठा रहे, मौत का भी इरादा बदल जाएगा, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। सचमुच आप मसीहा IPS अधिकारी हैं, सुनिश्चित है, मगर आप एक मसीहा भी हैं हम लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए।
तालियां बीच बीच में बज रही थी, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा था। अरे तालियों की गड़गड़ाहट तो ऐसी होनी चाहिए कि पूरे बिहार में उठी हो रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के प्रति। और अब मैं जो कार्यक्रम निर्धारित है, उस निर्धारित कार्यक्रम के तहत इस बक्सर जनपद के कतिपय कर्मयोगी ऐसे हैं जो अवार्ड पाने के अधिकारी हैं, और वैसे ही लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा एक एक कर उनका परिचय देते हुए आप मंच पर आएंगे। और मैं विशेष रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने इस ऑनलाइन न्यूज के संदीप सिंह। आपने गांव में रहकर विगत 25 सालों से गरीब छात्रों को पढ़ाकर जीवन संवारा है एवं बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। अब मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री गुड्डू सिंह को। आपने गुड़गांव अनुमंडल क्षेत्र में बीते 15 सालों से निःशुल्क शिक्षा का अलग जगाने का सराहनीय कार्य किया है। श्री गुड्डू सिंह। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री शैलेश ओझा को। आपने युवाओं के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा मुहिम चलाकर प्रकृति को बचाने का सराहनीय प्रयास किया है। श्री शैलेश ओझा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री बजरंगी मिश्रा। श्री बजरंगी मिश्रा, आपने 78 बार रक्तदान किया है। 78 बार रक्तदान किया है आपने। श्री बजरंगी मिश्रा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री प्रियेश कुमार को। श्री प्रियेश कुमार, आप 30 वर्ष की उम्र में 76 बार रक्तदान कर युवाओं के लिए प्रेरणा बने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनय मिश्रा को। श्री विनय मिश्रा, आप भोजपुरी लोकगीत के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान छेड़ा है। श्री विनय मिश्रा। अब मैं सम्मान के साथ आमंत्रित और अब मैं अपने प्रिय युवा साथी अजय राय जी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अजय राय, जो जलपुत्र से काफी अपनी उपलब्धियों के माध्यम से आपने सेवा की है। आज जो मिल रहा है वो अलग तो यही ना है, हो गया ना। हाँ जी, बुलाइएगा कि खड़ा कराइएगा, आएगा। अच्छा अब
टीम लाइफ इंस्पायर बिहार को जो उन्होंने प्रेरित किया है, उन लोगों का मैं नाम चेक कर रहा हूँ, कृपया बन कराएंगे। हाँ, मैं सर से चाहूंगा कि इतने बक्सर के लोगों को सबसे मिलवाने का जो काम किया, सबको तो सम्मानित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सर एक बार गुलशन को बुला करके दिल से लगाकर उनका सम्मान कर दीजिए, बहुत बड़ी बात है। ये दो माले से सर इधर आ जाओ, हम भी साथ करेंगे। बहुत जोरदार तालियां, कम से कम 1000 ताली होनी चाहिए इस छोटा सा नौजवान के लिए, जो इतने विभूतियों को हम लोगों से मिलाने का काम किया। आप लोगों ने देखा कि कोई 75 बार, कोई 70 बार रक्तदान किया है, कोई बचा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ऐसे विभूति को सर द्वारा सम्मान किया गया। सर एक इनको भी सिरमौर पहना दिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। माला के साथ, माला रहने दीजिए, एक फोटो रहेगा और मैं भी साथ में आ जाना चाहता हूँ। इधर आ जाइए जी, यहाँ आ जाइए, बीच में आ जाइए। सर का हाथ हो जाए, बहुत जोरदार तालियों से इनका एक बार। अब मैं आप ही की तरफ से कह रहा हूँ, कैप्टन बीके सिंह जी, नहीं खड़े रहिए, इनकी तरफ से कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इनकी तरफ से कह रहा हूँ। आदरणीय श्री गुलशन सिंह जी के सम्मान में और आपकी तरफ से कैप्टन बीके सिंह जी की तरफ से आप हर साल सम्मान पाते रहे, आप हर साल सम्मान पाते रहे, चांदतारों से आप जगमगाते रहे। जन्नते इश्क में फूल जितने खिले, सबके होठों से आप मुस्कुराते रहे, सबके होठों से आप मुस्कुराते रहे, सबके होठों से आप मुस्कुराते रहे। अरे मुस्कुराओ यार। अच्छा, ये बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ सर, आप लोग देखिए, अब देखिए बड़ा लंबा लिस्ट है और टीम से ये पहले बताइए कि नाम दिया बता दीजिए, सब लिस्ट के मुताबिक पढ़ कर बनाना पड़ेगा। हमने श्री विजय राय, शिक्षक सिमरी क्षेत्र से आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री विजय राय जी। श्री कृष्णा शर्मा, श्री कृष्णा शर्मा समाज सेवी। श्री आलोक यादव, लूडो खिलाड़ी, पांडेपट्टी। LI से जुड़ने वाले हैं। अच्छा, ये टीम है LI की। बहुत धन्यवाद। अब मैं राजकुमार ठाकुर पत्रकार को आमंत्रित कर रहा हूँ। खिलाड़ी मोहन पांडे, श्री वीरेंद्र दुबे, शिक्षक सिमरी। और अब मृत्युंजय राय, ये खिलाड़ी है, कौन खिलाड़ी है? अच्छा, ताइक्वांडो खिलाड़ी। ठीक। श्री दीपक कुमार, समाज सेवी, बक्सर। श्री दीपक कुमार, समाज सेवी, बक्सर। श्री डब्ल्यू पाठक, धनसोई के शिक्षक हैं। श्री अमित यादव, अधिवक्ता। श्री अमित यादव, अधिवक्ता। चलो, एक अधिवक्ता का तो नाम आया। श्री रविकांत सिंह, युवा समाज सेवी। श्री रविकांत सिंह, युवा समाज सेवी।
जनाब मुख्तार अंसारी, समाज सेवी मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जी, शिवम राय जहाँ कहीं हो जल्दी से आ जाए मंच पर। ये सभी युवा जो हैं सर के मुहिम से जुड़ने वाले बक्सर के युवा हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और ये सर के मुहिम से प्रभावित होकर के आज सर के हाथों मनोनयन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अगला नाम है पंकज राय जी। पंकज राय जी भी आप जहाँ कहीं हो जल्द से जल्द मंच के पास आए। रोशन कुमार छात्र हैं जासो के सदर ब्लॉक बक्सर के, आप जल्द से आ जाए मंच पर। चंदन कुमार साहब ये मिस्त्री हैं और सर के मुहिम से प्रभावित हैं और ये सर से जुड़ना चाहते हैं, दहीवर के रहने वाले हैं सदर ब्लॉक के। जल्द से जल्द चंदन जी आप मंच के पास आइए। निकेश पांडे जी आप शाखा प्रबंधक हैं मुथूट फाइनेंस के, और आप सर के LIV टीम से आप जुड़ने का ये बात में दिया जाएगा। निकेश पांडे जी। अभिनव कुमार जी आप जहाँ कहीं हो आ जाए, आप संगीत शिक्षक हैं, केशवपुर से हैं, सिमरी ब्लॉक से, और आप सर के मुहिम से प्रभावित हैं, आप सर से जुड़ना चाहते हैं। मंजीत कुमार जी राजपुर ब्लॉक से आए हुए हैं। मंजीत कुमार जी जल्द से जल्द आ जाएं, आप राजपुर ब्लॉक से आए हुए हैं, छात्र हैं और सर के मुहिम से जुड़ना चाहते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के नया टीम है जो बक्सर से आगाज हो रही है आज के इस अवसर पर। अगला नाम है विजय खरवार। विजय खरवार आप समाज सेवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप अलग जगाते हैं और दलित बच्चों को पढ़ाते हैं गाँव में रह करके। विजय खरवार जी सर के मुहिम से जुड़ करके शिक्षा का अलग जगाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। देवी दयाल, अगला नाम है देवी दयाल, समाज सेवी हैं, उमरपुर के रहने वाले हैं, बक्सर ब्लॉक के हैं, आप सर के मुहिम से जुड़ रहे हैं। अगला नाम है सुंदर राम जी, आप पत्रकार हैं, सिमरी से आए हुए हैं, दूधीपट्टी से, आप जल्द से जल्द मंच के पास आ जाएं, आप सर के मुहिम से जुड़ने वाले हैं। आपने इच्छा जाहिर किया था पिछले दिनों कि सर जब बक्सर में आएंगे तो कृपया हमें सर से मिलवाइएगा। अगला नाम है विनीत मिश्रा जी, आप केसर ब्लॉक से चल करके आए हैं, आप पत्रकार हैं। मिश्रा डॉक्टर प्रकाश पांडे सिमरी से आए हैं, आप आ जाए मंच पर यदि यहाँ पर हैं तो। मिथिलेश पांडे जी समाज सेवी सिमरी से, आप मंच पर आए। अभिनव कुमार अब अपना दीजिए रवीना जी, सभी लोग आए नाम लिखा क्या घर नहीं अगला अब नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार के टीम से जुड़ने वाले सुमित कुमार मिश्रा जी। ये पहले से भी लेट्स इंस्पायर बिहार के सोशल मीडिया का टीम से जुड़ करके लेट्स इंस्पायर बिहार का प्रचार प्रसार देखने का काम करते हैं, सर से जुड़े हुए हैं और आज इन्हें मनोनयन पत्र दिया जा रहा है। तो सुमित कुमार जी का मनोनयन पत्र दीजिए। अगला नाम है अभिषेक कुमार मिश्रा, आप भी सर से पहले से जुड़े हैं, आज आपको मनोनयन पत्र दिया जा रहा है। अगला नाम है शुभम कुमार मिश्रा, आप भी सर से पहले से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का लेट्स इंस्पायर बिहार का कमान संभाले हुए हैं बक्सर जिले में। अनुराग पांडे जी, आप भी सर से पहले से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से आप लोग सर के लिए काम कर रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए काम कर रहे हैं और आज आपको मनोनयन पत्र दिया जाएगा। जल्द से जल्द मंच पर आए यदि यहाँ पर हैं तो। छोड़िए। अमृता मिश्रा कोऑर्डिनेटर हैं,
अमृता मिश्रा जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप लेट्स इंस्पायर बिहार की कोऑर्डिनेटर हैं बक्सर जिले का, और आप आज सर के हाथों मनोनयन पत्र ग्रहण करेंगे। अगला नाम है सचिदानंद पांडे जी, जो कि चौसा ब्लॉक से हैं। चौसा ब्लॉक में लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्य देखते हैं, और आज आपको सर के हाथों मनोनयन पत्र दिया जा रहा है। अगला नाम अजय यादव, आप भी लेट्स इंस्पायर बिहार के मुहिम से जुड़ने वाले हैं। यदि यहाँ पर हैं तो मंच पर कृपया आ जाएं। अगला नाम है अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, आप यदि यहाँ हैं तो पहुंचे। रविकांत कुमार, आनंद कुमार राय बोक्सा पंचायत से आए हैं। अन्य प्रियदर्शी कोऑर्डिनेटर महिला है। उपकार राय, सौरभ तिवारी जी, राहुल दुबे जी, आप लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के टीम को मजबूत करने के लिए बक्सर से जुड़ रहे हैं, और आज बिहार के चर्चित आईपीएस श्री विकास वैभव सर के हाथों मनोनयन पत्र ले रहे हैं। राहुल दुबे जी, जल्द से जल्द आप आए। आशु राय जी, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत निराला जी, आप सर के मुहिम से प्रेरित होकर के आज बक्सर में मनोनयन पत्र सर के हाथों लेंगे, और बक्सर में लेट्स इंस्पायर बिहार के मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चंद्रकांत निराला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के। अगला नाम है मुकेश राय जी। मुकेश राय जी, आप लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम से बक्सर से जुड़ करके कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संत आंसू का नाम हो गया है, आंसू जी आ गए हैं, आप भी अपना मनोनयन पत्र ले सकते हैं, और लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सत्यांशु राय, आप जहां कहीं भी हो मंच के पास आए। स्वामीनाथ राय एकौना से आए हैं, समाज सेवी, सिमरी ब्लॉक से हैं। आप लेट्स इंस्पायर बिहार के टीम को मजबूत करने के लिए बक्सर से आ रहे हैं। ये देखिए, ये स्वामीनाथ राय जी हैं। धीरज कुमार उपाध्याय जी, आप आ जाएं। धीरज कुमार उपाध्याय जी, कर लीजिएगा। आ गए हैं, अब हमारे बीच में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध लोकगीत गायक अशोक मिश्रा जी भी आए हैं। आज के अवार्डी हैं। जाम के वजह से ये कहीं फंस गए थे, और जो सम्मान का कार्यक्रम है उसमें ये छूट गए थे। अब हम चाहेंगे कि सर के हाथों इनको जो अवार्ड इनका है वो दिलवा दिया जाए। लेकर के आइए निकेश जी। हाँ, अशोक मिश्रा जी, आपने भोजपुरी से अश्लीलता को मिटाने के लिए बड़ा मुहिम ग्राउंड लेवल पर छेड़ा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज बिहार के चर्चित आईपीएस श्री विकास वैभव सर के हाथों आज आप सम्मानित हो रहे हैं। आपको सर सम्मानित करके आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप इसी तरह भोजपुरी को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम आपकी हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मंच उद्घोषक चले गए, साबित रोहतासवी जी आए थे, कहीं चले गए। चलिए अब आगे हम लोग मंच का संचालन हमारे मंच के संचालक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा जी करेंगे। और उससे पहले हम लोग सर के हाथों, क्योंकि कभी से अपने ओजस्वी वाणी से सभी सभा को संबोधित कर रहे थे,
तो हम लोग चाहेंगे कि सर के हाथों हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मंच संचालक श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा जी को सम्मानित करा करके उनका मान बढ़ाएंगे। सर के हाथों हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद वर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। अब हम लोग हेरिटेज स्कूल की जो बच्चियां और बिहार सेंट्रल स्कूल के जो छात्र कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम में चार चांद लगाती है अपने कलाकारी से, अपने प्रतिभा से। हम लोग चाहेंगे क्योंकि छात्रों से काफी प्रसन्न रहते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विकास वैभव सर, तो हम लोग चाहेंगे कि इन छात्रों को सर के हाथों प्रशस्ति पत्र दिलवा करके इन छात्रों को हौसला अफजाई कराएंगे। हो जाएगा, अभी होने जाएगा, किधर है? हाँ, ये आप हेरिटेज स्कूल की बच्चियां एक साथ सभी लोग आ जाए जल्दी से। सर को निकलना है, कृपया देरी नहीं करें आप लोग। एक साथ सभी लोग आ जाएं। हेरिटेज स्कूल की बच्चियां एक साथ आ जाएं। ये वो बच्चियां हैं जो आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में पिछले कई दिनों से ये लोग तैयारियां कर रही थी और आज हाँ सभी लोग खड़े हो जाए। सभी हेरिटेज की सभी बच्चे आ जाए, नीचे लगे जाए, उठना बैठो। आप लोग जल्दी से हेरिटेज की बच्चियां देरी नहीं करें, जल्दी से आ जाए। फोटो शूट होगा बच्चा लोग। धरती पर इनके जिला में बिहार के सबसे चर्चित आईपीएस अधिकारी, लोकप्रिय अधिकारी विकास वैभव सर का आगमन हो रहा है और अपने मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए पिछले 10 दिनों से लगातार बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे थे। तो आज जो है इन बच्चों को सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर के इनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। देखिए ये मुस्कुराते हुए चेहरे बच्चे का, ये भारत के भविष्य हैं जो कल दिन सर की तरह बनना चाहेंगे ताकि देश का नाम आगे हो। आप लोग ताली बजाकर बच्चों का स्वागत करें। अब बिहार सेंट्रल स्कूल के बच्चे जो हैं जो अभी परफॉर्मेंस किए और सर को अपने प्रोजेक्ट को देकर के अपने जो चित्रकारी दिखाए हैं उसके माध्यम से सर को उन्होंने सम्मानित किया। काफी बच्चे उत्साहित हैं कि उनके जिला में इतने बड़े अधिकारी आए हुए हैं, तो इन बच्चों को भी सर के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। आप लोग आ जाए, किया जा रहा है, सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा पल है। छोटे छोटे देश के भविष्य और पीछे में इनके मार्गदर्शक खड़े हैं। लेक्स इंस्पायर बिहार के बड़े मुहिम को विश्व स्तर पर चलाने वाले हमारे बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव सर बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम लोग सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम माइक जो है अपने मंच संचालक को चक्की से हैं सुमन मनोहर चतुर्वेदी बक्सर ब्लॉक से हैं। आप आकर के अपना मनोनयन पत्र ले सकते हैं। ये हमारे लेक्स इंस्पायर बिहार से जुड़ने वाले सभी नए चेहरे, इसमें पुराने चेहरे भी हैं जो पिछले 4-5 सालों से लगातार इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। और आज यह मौका आया कि हमारे लेक्स इंस्पायर बिहार के संरक्षक मुख्य अतिथि श्री विकास वैभव सर महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली भगवान श्री राम की प्रथम शिक्षा भूमि के इस पावन स्थल पर पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने सभी युवाओं को प्रेरित किया। विकसित बिहार, विकसित भारत के जो परिकल्पना है
उस कारवां से जुड़ने का आह्वान किया और आज युवाओं का यह जोश देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी युवा सर के इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। विथ ऑल रिस्पेक्ट, अभी श्रीमती संजू सिंह सोच रही होंगी मन में कि सबके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया, नारी शक्ति के बारे में कुछ बात नहीं की। बच्चियां भी आई हुई थी, अवार्ड भी आपने दिया, लेकिन नारी शक्ति पर कुछ बात होनी चाहिए। तो मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि सभी शक्तियों से बढ़कर नारी शक्ति महान है। विश्व हित के लिए जरूरी नारी का उत्थान है। अबला